अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप थंबनेल देख रहे हैं, मुफ्ती यूनुस कासमी साहब का ये जो है वीडियो का थंबनेल है जो मैंने यहाँ पर लाया हूँ। और इसमें वीडियो नहीं लाया, मैं वीडियो का आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं उनका। क्योंकि मैं वीडियो पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इसमें से मैं कुछ चंद बातें आपको बता देता हूँ कि उन्होंने इसमें वीडियो में क्या कहा। उन्होंने जैसे कि टाइटल में लिखा, तबलीग वालों ने मुझे फ़ोन पर धमकी दी। तो फ़ोन पर जो धमकी दी है वो धमकी नहीं दी, बल्कि ये कहा है मुफ्ती साहब, अगर आपको काम करना ही है तो आपके तरीके से करिए ना। काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब को क्यों ऐसा जो है बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर? काम करने के तो बहुत तरीके हैं, उलेमा के लिए काम करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे दूसरे उलेमा कर रहे हैं। तो तबलीग का नाम लेकर ही आपका झंडा क्यों गड़ा हुआ है? आप अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सामने आइए। इस वीडियो के अंदर मुफ्ती यूनुस साहब कहते हैं कि अकीदत जो है इन लोगों की बहुत बिगड़ी हुई है। हमारी यानी कि तबलीग वालों की जो अकीदत है हज़रत जी मौलाना साद साहब से, वो बहुत ज़्यादा है। उनको जो है हम अंधे बन गए हैं। जैसे कि शुरा वाले कहते हैं कि अंधभक्त। तो देखो, अकीदत जिससे भी हो वो बात हक है कि जिससे अकीदत होती है उससे मोहब्बत भी होती है। अकीदत ना हो तो फिर मोहब्बत कैसे होगी? आपको अकीदत है शुरा वालों से, हमारे को अकीदत है मरकज़ निज़ामुद्दीन से। ये कोई नई बात नहीं है। सहाबा को अकीदत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनके लिए मोहब्बत थी। हमें अकीदत है निज़ामुद्दीन मरकज़ से, तो हम निज़ामुद्दीन से मोहब्बत है। आपको अकीदत है शुरा से, तो आपको जो है शुरा वालों से मोहब्बत है। और जिसको देवबंद से मोहब्बत है, जिसको देवबंद से अकीदत है, उसको देवबंद से मोहब्बत है। अब इनसे एक सवाल जो है हमारे साथी ने, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, बल्ली मरान के, उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया है उसके अंदर कि आ जाओ मेरी दुकान पर, मैं एड्रेस देता हूँ। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप आओ यहाँ पर और आपको मैं जो है ये सारी चीज़ें खुद ब खुद भुलवा दूंगा कि आप दोबारा से करोगे नहीं। हालांकि उनका ये गलत तरीक़ा है, मैं भी मानता हूँ गलत तरीक़ा है। लेकिन जब अक़ीदत वाले इंसान से जब उसके सामने कुछ नफ़रत की बातें की जाती हैं तो गुस्सा ज़ाहिर होता है। जैसे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक यहूदी ने इस तरह कर्जा मांगा कि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्सा हो गए, क्योंकि अक़ीदत थी मतलब मोहब्बत थी। मोहब्बत जो है अक़ीदत से जुड़ी हुई है। तो बाप आप जब किसी को छेड़ोगे तो उसकी मोहब्बत तो छलकेगी। तो आप उस मोहब्बत में अपना उंगली कर क्यों रहे हो? हैदराबाद में एक मसला है, ऐसे जो है हंसी मजाक में बोलते हैं, उंगली करना नहीं बू सूंघना नहीं। गंदा वर्ड है, लेकिन चूंकि हैदराबाद में बोला जाता है कि भाई उंगली कर लेना नहीं और फिर बू सूंघना नहीं। तो आप उंगली कर क्यों रहे हैं? तो आपको तो ऐसी धमकियां मिलेंगी। जब आप जो है आपके हिसाब से जिसको आप हक समझ रहे हो कि मैं हक पर चल रहा हूँ, तो जब आप अपने हिसाब से हक पर चलोगे तो फिर जो है आपको तो इस चीज़ का सामना करना ही पड़ेगा। तो आप डर क्यों रहे हो? आप तो अपना काम करते रहो। अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह क्या करने वाला है, आपको हक पर लाने वाला है, मौलाना साद साहब को हक पर लाने वाला है। शुरक वो सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह समझाने वाला है सबको। आपके समझाने से, ये मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला है। बस समझाने वाला अल्लाह की ज़ात है कि वो जिसको समझा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर आपके चाचा ने जो है ईमान नहीं लाए, तो हम जो है कौन होते हैं किसी को समझाने वाले? बस अल्लाह जिसको समझा दे। तो आप आपका काम करते रहिए। ऐसे बहुत सारे बातें हैं इस वीडियो के अंदर जो मुफ्ती साहब ने कही। जैसे अकीदत के तौर पे मैंने बस एक पॉइंट पकड़ा कि अकीदत पे उन्होंने बोल रहे हैं। और एक बात उन्होंने कही कि मौलाना साद साहब पर जो है गुमराही का फतवा लगा हुआ है देवबंद की तरफ से। तो हम नहीं मानते। हम तो कई सारे फतवों को नहीं मानते देवबंद के। जैसे कि मस्तूरात का काम है, हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है मस्तूरात का, हम नहीं मानते। हमें अकीदत है हज़रत निज़ामुद्दीन से। एक इससे पहले एक वीडियो मैंने सुनी थी, तो उसमें भी मुफ्ती साहब और शुरा वालों के आपस में जो है बात हो रही थी। उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें गिनाई, उन्होंने बोले आपकी सब बात सही,
लेकिन हम जो है अपना अमीर मानते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन के, हज़रत मौलाना साद साहब को। तो हमारे लिए तो वहाँ का जो फरमान आएगा हम उस पर चलेंगे, क्योंकि हमने उनको हज़रत बनाया है, हमने उनको अपना अमीर बनाया है। तो इसी तरह जो है अब इनसे एक सवाल और कहा गया कि भाई जब इन्होंने कहा कि हज़रत जी मौलाना साद साहब को गुमराह करार दिया गया है हज़रत मौलाना जो है देवबंद से, तो उस साथी ने भी इनको यही जवाब दिया कि आप देवबंद से, आप देवबंद को आप मानते हैं? बोले हाँ मानता हूँ। फिर आप क्यों जो है वीडियो बना रहे हैं? देवबंद के नज़दीक तो वीडियो हराम है, यूट्यूब के हराम है, कमाई हराम है। तो इनका जवाब क्या आता है? मैं नहीं मानता उस फतवे को। जब आप खुद देवबंद से जो है देवबंद के फतवे को नहीं मानते, आप मुफ्ती रहकर, हम तो एक आम पब्लिक है, एक आम तबलीगी है, एक आम साथी हैं, हमारे मानने न मानने से जो है कोई ज़्यादा बड़ा इशू होने वाला नहीं है। लेकिन आप तो एक आलिम हैं, वहाँ से फारिग हैं, फिर आप खुद वहाँ के फतवों को जो है नहीं मान रहे, तो फिर जो है हमारे पर उंगली क्यों उठा रहे कि आप जो है मौलाना साद साहब को जो है गुमराह बता रहे कि आप जो है मौलाना साद साहब को जो है देवबंद ने गुमराह कर दिया है। बल्कि बहुत सारे मेरे जो है वीडियो के कमेंट्स में आके आप देखो बोलेंगे कि मौलाना साद साहब को जो है गुमराह का फतवा मिला हुआ है। भाई मिला होगा, तुम्हारे नज़दीक होगा, हमारे नज़दीक नहीं है ना। हमारे नज़दीक तो ये फतवा है, हम इस फतवे को मानते हैं देवबंद के ही, कि जिस इंसान के अंदर 99 बुराई हो और एक अच्छाई हो वो ईमान वाला है। हम तो ईमान वाला मानते हैं उनको। हम तो जो है हमारे अमीर मानते हैं, अमीर हम मोहतरम है, हमारे हजरत जी हैं हमारे, हमें उनसे अकीदत है, हमें उनसे मोहब्बत है। जिस तरह सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत थी और मोहब्बत थी, कि सहाबा जो है जान देने तक को तैयार थे अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पर, इसी तरह हम हजरत जी मौलाना साद साहब से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। वो अकीदत और मोहब्बत हमें तबलीग से मिली है और तबलीग से ही दीन मिला है। एक बात और उन्होंने कही, मेरे साथी ने, जो तबलीग के साथी हैं, कि भाई कौन सा आलिम हमारे पास चलकर आया दीन की तबलीग करने, जो आज हम जो है दीन पर चलने वाले बने। और इस बात हक है कि आज कौन उलेमा घर घर निकल कर दीन की तबलीग कर रहा है। जो है सब अपने अपने जो है चंदे बटोरने में लगे हुए हैं, सबकी बात नहीं कर रहा उसमें, क्योंकि जब समुद्र में जो है सारी मछलियाँ जो है होती हैं तो कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। तो बहरहाल चंदे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं और अपने मतलब की बात करते हैं। जितने चंदे इकट्ठे करने वाले मौलवी मस्जिद घर घर जाकर जो है दस्तक देते हैं, क्या कभी ये मौलवी जो है घर घर जाकर दस्तक देकर किसी साथी को, किसी बेदीन इंसान को दीन की दावत दिए, नमाज की दावत दिए? नहीं दिए। ये काम सिर्फ अपनी जान, अपना माल लगाकर तबलीग वाले ही करते हैं। अब अगर उन तबलीग वालों को तुम अगर बुरा कहोगे, जिन्होंने उनकी आखिरत को संवारा, उनकी दुनिया को संवारा, तो फिर तो आपको जवाब तो मिलेगा ही। आप जो है अपना प्लेटफॉर्म एक ऐसा चुनिए कि जिससे ना किसी की बुराई हो और जो है ना किसी को बुरा लगे। आप उस प्लेटफॉर्म को चुनिए। बहुत सारे, जैसे अशरफ कासमी साहब या अशरफ साहब नाम है उनका, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उन्होंने अपने हदीस का दर्ज देते हैं, अपने बुखारी का दर्ज देते हैं। आप इस तरह जो है यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। आपके नज़दीक वीडियो बनाना हराम नहीं है, लेकिन दूसरे जो है मदरसों के नज़दीक तो वीडियो बनाना हराम है ना। अब जो मैं खुद बना रहा हूँ, अगर मैं देवबंद के इस फतवे को मानूँ तो मैं भी जो है रुकना पड़ेगा मेरे को भी, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि इख्तलाफी मसला है। तो इसी तरह जो है मौलाना साद साहब का भी इख्तलाफी मसला है। देवबंद के नज़दीक ऐसा है और दूसरे जो है मुफ्तियों के नज़दीक नहीं है, उन्हें गुमराह नहीं है। 55,000 या कुछ, मैं इससे पहले कारगुज़ार ने बताया था, कई हज़ार उलेमा जो है इस काम के अंदर लगे हुए हैं। तो इतने हज़ार उलेमा जो हैं तो वो तो देवबंद में नहीं पढ़ाते होंगे, वहाँ तो उतने तलबा हैं, उतने तलबा भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से जितने के उलेमा तबलीग के काम में लगे हुए हैं। तो उतने उलेमा के नज़दीक मौलाना साद साहब जो है गुमराह नहीं है। तो देवबंद के चंद उलेमा के नज़दीक अगर गुमराह का फतवा दे भी दिया जाए हम उसको नहीं मानते। हम जो है मस्तूरात के काम में लगे हुए हैं, हम नहीं मानते। जिस तरह आप वीडियो बनाने का फतवा नहीं मानते। इन्होंने 3 मदरसों का नाम भी लिया उस साथी ने, और इन्होंने 3 मदरसे के जो है फतवे को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें जो है देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम और नदवतुल उलूम, ये तीनों का फतवा है कि वीडियो बनाना हराम है। लेकिन उन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे नज़दीक जो है हराम नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ फतवे को। तो जो है
देखो नफ्स पर इंसान चलता है कि जहाँ जिसको जो अच्छा लगता है उसको ले लेता है, और जो उसके नफ्स के खिलाफ होता है वो छोड़ देता है। हमें हमारा नफ्स निज़ामुद्दीन की बातों को लेता है, हम निज़ामुद्दीन की बातों को लेते हैं, और हमें वहाँ पर अपने दीन का फ़ायदा नज़र आता है, अपनी आखिरत का फ़ायदा नज़र आता है, इसलिए हम वहाँ की बातों को ले लेते हैं। जिस तरह मुहब्बीन हजरात की बात खुले तौर पर जो है ओपन है कि वहाँ पर जो बिदअती काम होते हैं वो जो है एकदम इंसान की आखिरत को ख़राब करने वाले हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत उससे जुड़ी हुई है, इसलिए वो वहाँ की बातों को लेते हैं। अब जाकर समझाओ उनको, घर घर जाकर तबलीग करो। तुम जो है उन साथियों को तबलीग कर रहे हैं, उन उलेमा को तनकीद कर रहे हैं जो हक बात कर रहे हैं। तुम जाकर उन उलेमा को समझाओ जो बिदअत और शिर्क और जो है ऐसे बुत परस्ती के जो है कामों में लगे, उनको टारगेट बनाओ। वो भी तो एक प्लेटफॉर्म है ना। और जो है जिस तरह अकीदत है मोदी साहब से, उनके अनभक्तों को, तो इस तरह ऐसे जो है बना के दिखाओ। आपको घर में घुस के मारेंगे जो मोदी साहब के जो चाहने वाले हैं, आपको घर में घुस के मारेंगे। उन्होंने तो सिर्फ धमकी दी है, और उन्होंने तो सिर्फ अल्फाज कहे हैं, जिसको मैं जो है कहता हूँ कि ये तबलीग का वर्ड नहीं है जो उन्होंने कहा है। इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ उनकी तरफ से। लेकिन अगर आप जो है किसी गैर मुस्लिम को मोदी जी के ताल्लुक से अगर जो है छेड़ोगे, आपको घर में घुस के मारेंगे ना। बहरहाल मेरा इतना ही काम था। अगर ये वीडियो मुफ्ती यूनुस साहब कासमी साहब तक पहुँचे तो मैं उनके लिए उनसे यही कहूँगा कि अगर उस साथी ने आपको ऐसे वैसे अल्फाज कहे हैं तो उसकी तरफ से मैं माजरत चाहूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि हर इंसान के अंदर गुस्सा एक जैसा नहीं होता, हर इंसान के अंदर सब्र एक जैसा नहीं होता। उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत मौलाना साहब से, निज़ामुद्दीन से जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने मोहब्बत में, अकीदत में बोल दिए होंगे वर्ड। इकराम मुस्लिम हमें नहीं सिखाता, बल्कि माफ़ करना सिखाता है कि जितना कि एक गुलाम दिन में कितनी मरतबा गलती करे। हदीस का मफ़हूम में आता है कितनी बार माफ़ करो, बोले 40 मरतबा। बोले जितनी चाहे उतनी बार माफ़ करो। दिन में अगर जो है 100 गलती भी हो जाए तो माफ़ करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु दिन में कितनी गलतियाँ करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनकी गलतियों को नहीं पकड़ा। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई। अब मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी वीडियो जाकर आप सुन सकते हो अगर चाहे तो। और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहरहाल वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करें चैनल।